हेलो फ्रेंड्स, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। किसी भी देश में लोकतंत्र अपने नतीजे में भ्रामक हो सकता है, अगर वहां चुनाव में वोट देने के लिए राजनीतिक दल मतदाताओं को पैसे या तोहफा का प्रलोभन दे। स्टॉप। लेकिन हमारे यहाँ ऐसी शिकायतें आम पाई जाती है, जिसमें किसी पार्टी के उम्मीदवार की ओर से अपने चुनाव क्षेत्र में वोट के बदले अघोषित रूप से धन या कोई अन्य सामान देने का आश्वासन दिया जाता है। लेकिन यह प्रवृत्ति तब ज्यादा अफसोसनाक शक्ल अख्तियार कर लेती है, जब राजनीतिक पार्टियां खुलेआम अपने चुनावी सभाओं या यहाँ तक कि घोषणा पत्रों तक में मतदाताओं को नकदी हस्तांतरण की पेशकश करने लगती है। स्टॉप। निश्चित तौर पर यह लोकतंत्र का मजाक बनाने से कम नहीं है और ऐसे मसलों पर चुनाव आयोग को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। विडंबना यह है कि न तो चुनाव आयोग अपनी ओर से ऐसे मामलों में कोई पहल करता है और न शिकायतों पर ही गंभीरता दिखाई जाती है। स्टॉप। इसलिए दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को चुनाव आयोग से बिल्कुल वाजिब सवाल किया है कि उसने उन राजनीतिक दलों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की, जिन्होंने भ्रष्ट आचरण पर दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया और अपने घोषणा पत्र तक में मतदाताओं को धन देने का प्रस्ताव दिया। इस मसले पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी करने के अलावा दिल्ली हाई कोर्ट ने उस याचिका पर केंद्र सरकार से भी जवाब मांगा है, जिसमें दावा किया गया था कि वोट के बदले नोट का वादा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 का उल्लंघन करता है। स्टॉप। जाहिर है, अगर लोकसभा या विधानसभा चुनावों के दौरान किसी उम्मीदवार या पार्टी की ओर से मतदाताओं को यह कहा जाता है कि अगर वोट दे तो इसके बदले नकदी या तोहफा दिया जाएगा, तो यह कानूनन अपराध है। लेकिन अमूमन हर चुनाव में ऐसे मामले संज्ञान में आते हैं, जिनमें लोगों का वोट लेने के लिए इस तरह का प्रलोभन परोसा गया। स्टॉप। यह वैसी प्रवृत्तियों के अलावा है, जिसमें मतदान के दिन या उससे ठीक पहले मतदाताओं के बीच चोरी छिपे नकदी या शराब बांटकर उनका वोट हासिल करने की कोशिश की जाती है। स्टॉप। यदि पर्दे के पीछे चलने वाली गतिविधियां जहां आम लोगों की दृष्टि में अवैध और गलत होती है, वहाँ पार्टियों की ओर से सभी सभाओं या घोषणा पत्रों में जब इस तरह की पेशकश की जाती है तो उसका प्रति नजरिया बदल जाता है। स्टॉप। यह इस अवैध हरकतों की ज्यादा बड़ी जटिलता है। स्टॉप। सवाल है कि अगर चुनाव आयोग की नज़र में वोट के बदले नकदी देना या नकदी की पेशकश करना अवैध है, तो शिकायतें आने के बाद वह महज नोटिस जारी करने में जब इस तरह की पेशकश की जाती है तो उसके प्रति नजरिया बदल जाता है। स्टॉप। यह इस अवैध हरकतों की ज्यादा बड़ी जटिलता है। स्टॉप। सवाल है कि अगर चुनाव आयोग की नज़र में वोट के बदले नकदी देना या देने की पेशकश करना अवैध है, तो शिकायतें आने के बाद वह महज नोटिस जारी करने के बजाय ठोस कार्रवाई करके इस मसले में कोई सख्त संदेश क्यों जारी नहीं करता। यह छिपी बात नहीं कि चुनावों के दौरान आए दिन सभाओं और भाषणों में वोट हासिल करने के लिए
किसी राजनीतिक पार्टी या उनके बड़े नेताओं की ओर से कोई सामान देने या फिर लोगों के खातों में नकदी हस्तांतरण की बातें कही जाती है। स्टॉप पैरा। ऐसे में मतदाता अपनी समस्या को या अभाव के व्यापक स्वरूपों और मूल कारणों की अनदेखी करके ऐसी बातों के प्रभाव में आ जा सकता है। यानी एक तरह से यह प्रवृत्ति मतदाताओं के विवेक को बाधित कर उन्हें बरगलाकर वोट लेने की कोशिश है। यह ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर लोगों को उनके अधिकारों को लेकर जागरूक करने के बजाय प्रलोभन या संजाल परोसकर वोट लेने के चलन पर रोक नहीं लगी, तो इससे न केवल मतदाताओं के बीच भ्रम और अपरिपक्वता का प्रसार होगा, बल्कि इसका विपरीत असर लोकतंत्र और आम लोगों के अधिकारों पर पड़ेगा। स्टॉप पैरा। दूरसंचार के क्षेत्र में 100% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की मंजूरी से इस क्षेत्र में तेजी से सुधार की उम्मीद की जा रही है। स्टॉप। अभी तक उसमें 49% एफडीआई की इजाजत थी। स्टॉप। दरअसल, पिछले कुछ समय से दूरसंचार कंपनियां काफी दबाव महसूस कर रही थी। स्टॉप। प्रमुख दूरसंचार कंपनियों पर बड़ी देनदारियां हैं। स्टॉप। सरकार लगातार उन्हें चुकाने का दबाव बनाती रही है, पर वे आंशिक भुगतान ही कर पाई है। हालांकि पिछले दिनों इसके लिए कंपनी को अपने शुल्कों में बढ़ोतरी भी करनी पड़ी। स्टॉप। इस तरह प्रतिस्पर्धी माहौल कुछ असंतुलित होता दिखने लगा। स्टॉप पैरा। ऐसे में सरकार ने न सिर्फ दूरसंचार कंपनियों में विदेशी निवेश की छूट, बल्कि उन्हें रकम चुकाने की 4 साल की मोहलत भी दे दी है। स्टॉप। अब समायोजित सकल राजस्व यानी एसीआर की परिभाषा बदल जाएगी, जिसके तहत कंपनियों को केवल दूरसंचार से संबंधित आय पर कर भुगतान करना पड़ेगा। स्टॉप। उससे जुड़े कारोबार को उसमें समायोजित नहीं किया जाएगा। स्टॉप। नए नियमों के तहत स्पेक्ट्रम खरीद को भी लचीला बनाया गया है और अगर कोई कंपनी चाहे, तो 10 साल बाद अपना स्पेक्ट्रम वापस भी कर सकती है। स्टॉप। स्वाभाविक ही सरकार के इस फैसले से दूरसंचार कंपनियां संतुष्ट और उत्साहित है। स्टॉप। उनका कहना है कि इस फैसले से डिजिटल इंडिया के सपने को गति देने में काफी मदद मिलेगी। स्टॉप पैरा। दूरसंचार के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी वातावरण बनाने के उद्देश्य से निजी कंपनियों को बढ़ावा दिया गया था। स्टॉप। उनमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49% तक कर दी गई थी। स्टॉप। निसंदेह उसका लाभ भी मिला। स्टॉप। निजी कंपनियों के इस क्षेत्र में उतरने से मोबाइल और इंटरनेट में तेजी आई। स्टॉप। स्पेक्ट्रम नीलामी से सरकार का राजस्व भी बढ़ा। स्टॉप। प्रतिस्पर्धी वातावरण का ही नतीजा है कि कंपनियों ने अपने ग्राहक बनाने के लिए अपनी दरों में लगातार कटौती की। स्टॉप पैरा। अब हर घर तक मोबाइल और इंटरनेट सेवा की पहुंच सबकी क्षमता के भीतर सुनिश्चित हो रही है और दूरसंचार के मामले में भारत दुनिया में सबसे तेजी से विकसित होता कारोबार बन चुका है। स्टॉप। मगर पिछले कुछ समय से सरकार की नीतियों और नियामक कठोरता की वजह से कंपनियों पर देनदारियां बढ़ती गई। स्टॉप। उन्हें स्पेक्ट्रम की फीस चुकाना भारी पड़ने लगा। स्टॉप। इसलिए अब तक कंपनियां अपनी दरों में कई बार बढ़ोतरी भी कर चुकी है। थैंक यू।